नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम बता रहे हैं कि हर अपडेट खबर हम आप तक बताते हैं। सोचिए, सोना लूट कांड बड़ी घटना थी। पूरे बिहार की राजनीति गर्मा गई थी। पूरे बिहार में नीतीश सरकार पर उंगलियां तक उठी थी। जंगल राज, महाजंगल राज की संज्ञा तक दे डाली गई थी। लेकिन दरभंगा एसएसपी बाबूराम के सूझबूझ से अपराधी न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि सोना भी बरामद हुआ और कैश भी बरामद हुआ, हीरा भी बरामद हुआ। लेकिन एसएसपी ने अंतिम निशाना नहीं छोड़ा। उन्होंने एसआईटी और दरभंगा पुलिस की एक टीम बनाई थी, क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, हीरा बरामद हुई थी। उसके आधार पर गोलू पासवान और प्रिंस फरार था। प्रिंस के घर से बरामद भी हुए थे हीरा। लेकिन पुलिस दिल्ली में एक सप्ताह से उसके लोकेशन पर काम कर रही थी और अंत में कल दिल्ली में जो एसआईटी टीम और दरभंगा पुलिस ने मिलकर गोलू पासवान को और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इस संबंध में बताया है कि पहले ही इस बात का खुलासा हो गया था कि यही दो व्यक्ति थे। हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो हमारे साथ स्क्रीन पर चल रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में जो लाल ड्रेस में है वो गोलू पासवान है और एक जो है वो प्रिंस है। यानी ये दोनों सबसे पहले अलंकार ज्वेलर्स में घुस के गोलीबारी की और लोगों को डराया और वहां से जो सोने थे वो लेकर के भाग गया। यानी कि अंतिम पकड़ा गया है। तो दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने यह भी कहा कि 22 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है और यही गोलू पासवान प्रिंस है जो सीधा यहां से लूटने के बाद दिल्ली भाग गया था। और यहाँ जो पकड़ाए गए थे इस सब के पीछे विशाल झा है, विकास झा अन्य जो है वो यहाँ से पैसा लेकर के जो सोना बेचा गया था वो पैसा लेकर के पहुँचा दिल्ली और वहाँ बंटवारा किया था। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया हम लोगों को और इसी के पता गया उस पैसे से उसने वहाँ पर एक निफ्ट कार भी खरीदी है। दरभंगा पुलिस को लगातार कामयाबी मिल रही है। बता दें कि दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सोना लूट कांड को व्यक्तिगत तौर पर लिया, बल्कि इस कांड का उद्भेदन करते हुए सभी 22 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कैश, नगद, हीरा एवं सोना भी बरामद कर लिया। इस कांड का उद्भेदन अब हो चुका है। वहीं दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सर्विलांस के आधार पर अलंकार ज्वेलर में घुसकर सोना लूटने के मुख्य आरोपी को सीसीटीवी में पहचानने के बाद उसके पीछे एसआईटी और दरभंगा पुलिस को लगा दिया था। वहीं दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद दिल्ली में दोनों को एक होटल में धर दबोचा गया। वहीं एसएसपी ने कहा कि इसमें शामिल छापेमारी दल के अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। दरभंगा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यानी सोना लूटकांड का मामला अब पूरी तरह सामने में है। 22 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, सोना बरामद हो चुका है, हीरा बरामद हो चुका है और जितने के सोना बेचे गए हैं वो कैश बरामद हो चुका है और सभी व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी ये मामला अब खत्म है। अब जरूरत है कि दरभंगा के व्यापारियों में, सोने व्यवसायियों में विश्वास जगाने की पुलिस के प्रति। तो देखते रहे मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर। देखिए एसएसपी बाबूराम क्या कहते हैं। इसमें जो घटना करने के लिए जो लोग यहाँ पीओ पे पहुँचे थे और दुकान में अंदर घुसे थे, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसको लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई जगह पे छापेमारी की थी। फिर बीच में इनका लोकेशन हम लोगों को दिल्ली में मिला था। तो दिल्ली में एक हफ्ते से हमारी टीम कैंप किए हुए थे, एसटीएफ और जिला पुलिस, और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी में सफलता मिली है, गोलू पासवान और प्रिंस के घर से पहले ही काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हो चुकी है समस्तीपुर से। तो अभी ये 2 आदमी ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो दुकान में अंदर घुसे थे, जिन्होंने घुस के अंदर लूटपाट की थी और जो पूरे कार्रवाई में शुरू से शामिल रहे थे। दरभंगा में भी ये दोनों यहाँ पर किराए का कमरा लेकर 1 महीने तक इन्होंने रहकर यहाँ रेकी की थी। अभी टीम उनको लेकर यहाँ आएगी तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद पूछताछ में और जानकारियाँ सामने आएंगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी से मैच करा दिया गया? हाँ, सीसीटीवी से भी मैच कराया गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। और ये दोनों ने खुद में भी बातचीत के क्रम में भी काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है कि कैसे कैसे उन्होंने प्लान किया था, कैसे इस घटना को कारित किया। और इसमें लाइनर के रूप में मुख्य रूप से इन्होंने विकास झा का ही नाम बताया है। विकास झा ने ही ये लाइन रविंदर सहनी को दी थी और फिर आगे रविंदर सहनी ने ही सभी लोगों को यहाँ पर अरेंज किया था। और इसमें अभी तक 22 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं घटना की योजना बनाने में, घटना के बाद में जो लूट का माल था उसको खपाने में। अभी भी इसमें और 6-7 लोग बाहर हैं जो मुख्य अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी।